बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सूर्य ग्रहण के बारे में बना रहे हैं। और बच्चों, सूर्य ग्रहण के बारे में बना रहे हैं तो हम क्यों ना ग्रह के बारे में जान लें। हाँ, अच्छी बात रहेगी ना। तो ग्रह के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अब बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप ये जो है मैं आज कराऊंगा, इसको आपको कॉपी पे नोट डाउन करना सभी को। और बच्चों, ऐसी वीडियो मैं हर संडे को आपके लिए लेके आऊंगा। और मुझे जब लगेगा कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो संडे ना कभी भी बना सकता हूँ, ठीक है। और ये जो वीडियो बनाऊंगा ये नहीं कि लॉकडाउन ही तक बनाऊंगा, ये वीडियो मैं लगातार बनाता रहूंगा आपके लिए, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, क्या होता है, हम ग्रह के बारे में जानते हो तो मुझे आप बताइए ग्रह कितने होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा जो ग्रह होते हैं बच्चों, वो हमारे 8 ग्रह होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ठीक है। 8 हमारे ग्रह होते हैं। इन 8 ग्रह के बारे में हम थोड़ा आज जानेंगे, ठीक है। और आपसे कभी कोई पूछे कि सूर्य एक ग्रह है तो आप बोलोगे नहीं, सूर्य क्या है, एक हमारा तारा है। क्या है बच्चों, एक हमारा तारा है। तो बच्चों, ग्रह के बारे में जाने, ग्रह किसे कहते हैं। तो बच्चों, क्या है, मैंने आपसे कहा एक ग्रह मतलब ऐसे पिंड जो सूर्य के या तारों के चारों ओर चक्कर लगाए, उन्हें ग्रह कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? अभी बताता हूं मैं। मैंने आपसे कहा, एक मिनट रुकिए जरा आप। मैंने आपसे कहा कि यह एक लड़की है, यह एक बहुत खूबसूरत लड़की है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए हैं। अब बच्चों, एक आप ही बताइए, किसी लड़की को देख के लड़का क्या होता है, उसके चक्कर में लगाता रहता है। क्या लगाता रहेगा, इसके चारों ओर क्या लगाएगा बच्चों, चक्कर लगाएगा। मैंने भी सेम यही बताया। आप क्या करोगे, यहाँ पर जो लड़की थी इसको मान लो आप सूर्य मामा। क्या मान लो बच्चों, इसको मान लो सूर्य मामा। और ये जो चक्कर लगा रहे थे लड़के, इनको मान लो बच्चों आप एक ग्रह। क्या मान लोगे, ग्रह, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के या तारों के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं बच्चों, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। आज आपको समझ में आ गया कि ग्रह किसे कहते हैं। अब बच्चों, हम ना डिटेल में एक एक ग्रह के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो पहले ग्रह के बारे में जान लें हम। पहले ग्रह के बारे में जानते हैं। पहले ग्रह का नाम होता है बच्चों हमारे पास मर्क्यूरी, जिसको हम हिंदी में बुध ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बुध ग्रह बोलते हैं। बच्चों, पहला पॉइंट इसका ये है कि ये सूर्य के सबसे निकट होता है, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। ये सभी ग्रह में सबसे छोटा होता है। ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। सबसे छोटा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो बच्चों रातें होती है ना, जो रातें होती हैं वहां पर तो बहुत बर्फीली होती है, यानी रातों में तो यहाँ पर बर्फ पड़ती है, और गर्मी वो दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ये थे इसके कुछ पॉइंट। और एक पॉइंट और है बच्चों, अब जैसे मैंने आपको ग्रह के बारे में बता दिया, एक उपग्रह भी होता है। तो बच्चों, इन ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे, ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाएंगे, जैसे लड़की वाला मैंने सिस्टम बताया था, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उन्हें बच्चों उपग्रह बोलते हैं। तो बच्चों, इसका जो हमारे पास मर्क्यूरी है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता। इसके चारों ओर कोई भी उपग्रह चक्कर नहीं लगाता। आई होप आपको उपग्रह बुध के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम जरा जानते हैं वीनस के बारे में, जिसे हम हिंदी में शुक्र बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में शुक्र बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। ये बच्चों सूर्य के दूसरा सबसे निकट होता है। ये सूर्य के दूसरा सबसे निकट होता है, ठीक है। और बच्चों, इसके बारे में जरा और जानते हैं। ये जो होता है बच्चों, ये और पृथ्वी, इन्हें हम बच्चों भागिनी ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, भागिनी ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इनका भागिनी ग्रह या सिस्टर्स प्लैनेट्स भी बोलते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारे पास इसका आकार और इसका आकार देख रहे होगे आप, दोनों का सेम सेम है। क्या है, इसका आकार और इसका आकार दोनों का क्या होता है बच्चों, सेम सेम होता है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका भार और इसका भार दोनों क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। इस चक्कर में इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स बोलते हैं या भागिनी ग्रह बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब दूसरा पॉइंट इसके बारे में एक और जानिए कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता। आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सभी ग्रहों में सबसे गर्म होता है। यह है, अब आप कहोगे सूर्य भी तो मैंने आपको पहले बता दिया, सूर्य कोई ग्रह नहीं होता। ये क्या होता है, सूर्य एक तारा होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो आप बोलोगे शुक्र होता है, ठीक है। बच्चों, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
क्या होती है बच्चों, यहाँ पर होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रवाहित करती है, ठीक है, मतलब उत्पन्न करती है। अब बच्चों हम जानेंगे अपनी प्यारी पृथ्वी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे, पृथ्वी के। बच्चों थोड़ी आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है। तो बच्चों हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो बच्चों पहला, इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ी विशेषता है इसमें कि यहाँ पर जीवन संभव है, यानी यहाँ पर लाइफ हो सकती है। जैसे हम जिंदा है ना, ये हम इन सब में एकमात्र पृथ्वी है जहाँ पर जीवन संभव है। दूसरा पॉइंट बच्चों, यहाँ पर जो होता है हमारे पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या होता है बच्चों, हमारे पास वाटर होता है, ठीक है। और बचा 29% भाग पर क्या होती है बच्चों, हमारे पास जमीन होती है, ठीक है। क्या होती है बच्चों, जमीन होती है। ये क्या होता है, यानी यहाँ पर 71% भाग पर तो जल फैला होता है और 29% भाग पर जमीन होती है जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। और ये जमीन महाद्वीपों में विभाजित होती है। रामूल भैया ने आपको महाद्वीप के बारे में बताया भी था, ठीक है। अब जरा थोड़ा बहुत और भी जानते हैं पृथ्वी के बारे में। बच्चों क्या होते हैं, जो पृथ्वी होती है ये ना लगातार घूमती रहती है अपनी जगह पर ही। क्या होती है, लगातार घूमती रहती है। इसी कारण से, जैसे मान लो मैंने आपसे आपने कहा कि यहाँ पर पृथ्वी पर कहाँ पर दिन होगा, तो आप कहोगे इस वाले हिस्से पर दिन होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जा रहा होगा। क्या बच्चों इस वाले हिस्से पर दिन होगा, तो नहीं होगा। तो दिन तो होता है क्योंकि दोनों तरफ। और बच्चों एक चीज और समझ लीजिए, क्या यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे विभाजित होती है पृथ्वी। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ पर तो दिन हो रहा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जा रहा है। अब बच्चों क्या होगी, पृथ्वी घूम जाएगी। क्या हो जाएगी, पृथ्वी घूम जाएगी। जो ये वाला पोर्शन था पृथ्वी का, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला ये आ जाएगा इधर और ये वाला पोर्शन चला जाएगा इधर, जिसके कारण से बच्चों दिन और रात होती है। जैसे हम जानते हैं ना, अभी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी कुछ समय बाद। क्यों, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होगा, ये हिस्सा का चला जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ये घूम जाएगी पृथ्वी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। और बच्चों जो पृथ्वी घूमती है, ये घूमती है 24 घंटे। बच्चों 24 घंटे नहीं होता, ये जो होता है ये होता है हमारे पास 23 घंटे। क्या होता है, 23 घंटे, ठीक है, 56 सेकंड। क्या होता है, वो 23 घंटे 56 मिनट। क्या होता है, 56 मिनट और 4 सेकंड। क्या होता है, 4 सेकंड में पृथ्वी क्या हो जाती है, घूम जाती है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मैंने आपको बताई थी ना। तो बच्चों ये जो होती है पृथ्वी, ये सूर्य का एक चक्कर लगाती है कितने दिनों में, 365 दिनों में। कितने दिनों में लगाती है, 365 दिनों में लगाती है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बच्चों थोड़ी बात और जान लेते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है। तो बच्चों पृथ्वी का आकार जो होता है वो हमारा होता है दीर्घवृत्ताकार। कैसे होता है बच्चों, दीर्घवृत्ताकार। क्यों होता है बच्चों, मैंने आपको भी बताया था, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे, ये कौन सी साइड है, उत्तर, ये दक्षिण। ये जो होती है बच्चों पूरब, ये होती है हमारी पश्चिम। सब जानते हैं इतनी बात। बच्चों ये जो होता है उत्तरी भाग, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तरी ध्रुव। ये जो होता है दक्षिणी, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। बच्चों यहाँ पर नहीं चपटी चपटी सी होती है। कैसी होती है, चपटी चपटी सी होती है इस वाले भाग में। और यहाँ पर होती है गोल। कैसी होती है, यहाँ पर गोल होती है। इसी कारण से ये होती है दीर्घवृत्ताकार। कैसी होती है बच्चों, ये दीर्घवृत्ताकार होती है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि उपग्रह के बारे में। तो बच्चों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है कौन सा, चंद्रमा। कौन सा होता है बच्चों, एकमात्र उपग्रह होता है कौन सा, मून, ठीक है। एक ही उपग्रह होता है इसका, ठीक है। आपसे कोई पूछे चंद्रमा किसका उपग्रह है तो आप बोलोगे पृथ्वी का। आपसे पूछे पृथ्वी का एक उपग्रह का नाम तो आप बोलोगे चंद्रमा। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम जरा मंगल के बारे में जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। इसके ऊपर अभी पिक्चर भी बनी थी एक, जिसका नाम था, क्या नाम था, मिशन मंगल। क्या नाम था, मिशन मंगल, जिसमें अक्षय कुमार एक्टर के रूप में आपको दिखाई भी दिए थे, ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में जरा जानेंगे। पहली इसकी विशेषता, ये लाल ग्रह कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इसके 2 उपग्रह होते हैं। पहले उपग्रह का नाम होता है फोबोस और दूसरे का नाम होता है डिमोस। क्या नाम होता है, फोबोस और डिमोस। जैसे चंद्रमा अपना उपग्रह, इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्यों,
बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा था कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई पर क्या है, तो आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट। नाम सुना होगा, आपसे पूछे कि पृथ्वी का उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिस क्या होता है, माउंट एवरेस्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही चंद्रमा पर भी क्या एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपिया। जिसका नाम क्या है, ओलंपिया। ठीक है, ओलंपिया नाम है। ये जो है बच्चों, एक चीज सुन के हैरान हो जाओगे कि ये ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा। आप सोचिए, माउंट एवरेस्ट की आपको पता है हाइट कितनी है? हाइट है उसकी 4850 मीटर। क्या है? 4850 मीटर, यानी बहुत ऊंचा है ये, और इससे 3 गुना बड़ा है। ठीक है, आप खुद ही सोचिए कितना बड़ा होगा ये। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब जरा हम आगे बात करते हैं जुपिटर। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा ग्रह है। क्या? ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसको हम हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बृहस्पति बोलते हैं। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। इसके बच्चों 63 उपग्रह हैं। कितने? 63 उपग्रह। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर ना तो कोई मरक्यूरी का उपग्रह था, ना वीनस का कोई उपग्रह था, इसके एकमात्र 63 उपग्रह हैं। खुद सोचिए कितना बड़ा होगा ये। ठीक है, 63 उपग्रह हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बच्चों सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 ईयर लेता है। कितने ईयर लेता है? 12 ईयर लेता है, यानी 12 साल में ये एक चक्कर लगाता है सूर्य का। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है, ये जैसे घूम रहा है, ये जा रहा है इधर 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 इधर, ऐसी वापस आ रही है ये इधर। ये चक्कर ही होते हैं इसके। ठीक है बच्चों, ये इनके चक्कर ही होते हैं। ठीक, आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसके कितने उपग्रह? 63 उपग्रह। सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसके ही है। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था, ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल लगाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब जरा हम आगे बात करते हैं। आगे वाले उपग्रह का नाम है हमारा क्या? सैटर्न। क्या नाम है? सैटर्न, जिसको हम बोलते हैं शनि। क्या बोलते हैं? शनि। बच्चों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम नंगी आंखों से देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नंगी आंखों, यानी जो हम देख रहे हैं इनसे देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये पीले तारे के समान दिखाई देता है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में कैसे दिखाई देता है? ये पीले तारे के समान दिखाई देता है। ठीक है, और बच्चों इसमें एक पॉइंट ये है कि इसमें बले पाए जाते हैं। बले जैसे आप जानते हैं कि आप देख रहे होंगे, ये इसके बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं बले कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं? बले होते हैं। ठीक है, दूसरा इसके जो उपग्रह है 60 उपग्रह है इसके। कितने? 60 उपग्रह है इसके। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब जरा हम आगे बात करते हैं जिसका नाम है यूरेनस। क्या नाम है बच्चों? यूरेनस। ये इसको हिंदी में बोलते हैं अरुण। क्या बोलते हैं? अरुण बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी आपके सर विलियम हर्शल ने। किसने करी थी? सर विलियम हर्शल ने। ठीक है, ये अभी हाल ही में खोजे गए ग्रह हैं। ठीक है, जो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। क्या नाम है? सर विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब बच्चों क्या है, इसके जो उपग्रह हैं, इसके उपग्रह हमारे पास 15। कितने उपग्रह हैं इसके? 15 उपग्रह हैं। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे सर्वाधिक क्या है? गैसें पाई जाती है इस ग्रह में। सर्वाधिक गैसें पाई जाती है। ठीक है, और सब ग्रहों के अलावा। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा आगे बात करते हैं नेपच्यून। नेपच्यून क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं वरुण। क्या बोलते हैं बच्चों? वरुण बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो खोज करी थी बच्चों, की थी जे.जी. खोले ने। किसने? जे.जी. खोले ने इसकी क्या करी थी बच्चों? खोज की थी। ठीक है, गाले ने, जे.जी. गाले ने इसकी खोज करी थी। ठीक है बच्चों, क्या है, इसके जो उपग्रह हैं वो 8 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 8 उपग्रह हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे ठंडा ग्रह है। क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है। जैसे हमने कहा था, क्या शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, तो सबसे ठंडा ग्रह का नाम क्या है? वरुण। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब बच्चों हम बात करते हैं हमारे सब, मैंने जो आपसे कहा था ये तो 8 ग्रह हो गए। अब बच्चों ये था हमारे पास प्लूटो, क्या नाम था, एक प्लूटो भी पहले ग्रह था, इन्हें मिला के 9 ग्रह होते थे, परंतु इसे हमने हटा दिया। किसने हटा दिया बच्चों, एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या नाम था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। एक बैठक हुई थी कहाँ पर, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य एक जगह है, वहां पर इसकी मीटिंग हुई थी। तो बच्चों उसमें क्या क्या कहा गया था, जो इसका आकार है वो चंद्रमा से भी छोटा है, और चंद्रमा बच्चों एक उपग्रह है। क्या, इसका जो आकार है वो चंद्रमा से भी छोटा है, और चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। और भी कुछ कारण थे जिसके कारण से इसको बच्चों ग्रह की यानी प्लेनेट की संज्ञा छीन ली गई। अब बच्चों क्या है, ये छोटे ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। अब बच्चों हम अपने पॉइंट पे आते हैं, जो हमने जाना आज का पॉइंट था क्या, सूर्य ग्रहण। क्या जानेंगे, सूर्य ग्रहण जानेंगे। बच्चों सूर्य ग्रहण जानने से पहले हम ना अमावस्या हमें मतलब जाननी पड़ेगी कि अमावस्या पूर्णिमा क्या होती है। तो बच्चों मैंने जैसा आपसे कहा था कि जो वो होता है चंद्रमा, वो क्या होता है, पृथ्वी का एक उपग्रह होता है। ठीक है, तो बच्चों ये इससे यानी चंद्रमा को और पृथ्वी को दोनों को प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो आपको सूर्य से मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है, पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। यदि आप चंद्रमा को देखोगे तो पृथ्वी का कोई एक हिस्सा दिखाई देगा, आपको पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, जैसा आपने देखा भी होगा। ठीक है, परंतु क्या होता है कि महीने में एक बार क्या होता है, पूरा चंद्रमा आपको दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा हुआ, उस दिन दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णिमा बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून। क्या बोलते हैं, फुल मून। ये महीने में खाली एक बार आती है। ठीक है, पूर्णिमा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आपसे कोई पूछे पूर्णिमा कब आती है, तो आप बोलोगे एक महीने में एक बार आती है। पूर्णिमा को होता है क्या, तो आप बोलोगे उस दिन पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ठीक है, और जरा बात करते हैं थोड़ी आगे। अब एक महीने में भी ना एक बात और आती है कि महीने में एक बार अमावस्या भी आती है। अमावस्या का मतलब जानते हैं, एक मिनट रुकिए सर भाई। क्या होता है बच्चों, अमावस्या में एक रात ऐसी भी आती है जहां पर पूरे चंद्रमा हमें कभी पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून। अब बच्चों हम अपने आते हैं पॉइंट पर, क्या, जिसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं बच्चों, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्या होता है सूर्य ग्रहण बच्चों, ऐसा क्या होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, वो पृथ्वी पर नहीं गिरता, वो प्रकाश कहाँ चल जाता है, आपको जैसे इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, वो चंद्रमा पर गिर जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के कुछ हिस्से पर अंधकार छा जाता है। अंधकार यानी अंधेरा छा जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश कहाँ पे गिरा, चंद्रमा पर गिरा, और चंद्रमा से गिरने के बाद पृथ्वी पर इतने हिस्से में क्या हो गया, अंधकार आ गया। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। एक चंद्र ग्रहण भी होता है, वो किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि मेरी आज तबीयत सही नहीं थी ना, तो बच्चों में ग्रह के बारे में भी आपको थोड़ी डिटेल और बता सकता था। ठीक है, तो तबीयत थोड़ी सही नहीं हो सकी, मगर मुझे वीडियो बनानी थी क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट कर दी थी। तो अब बच्चों एक चीज और जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण होता कितने प्रकार का है। ठीक है, कितने प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है, तो बच्चों 4 प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है। कौन कौन सा बच्चों, एक होता है टोटल सोलर इक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सोलर एक्लिप्स। क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जो ये आपको काला काला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा होता है कि जो चंद्रमा है वो टोटल ही, जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना आपको, में जो ये दिख रहा है ना, ये आपको पृथ्वी पे से दिख रहा है ये हिस्सा, यानी ये जो होता है, मैंने आपसे कहा ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया, ये सूरज हो गया। अब यहाँ से कोई टीलू नाम का लड़का ये चंद्रमा को देख रहा है, वो सूर्य को देख रहा है, तो बीच में क्या आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है, और ये चंद्रमा सूर्य का कुछ भी हिस्सा दिखाई नहीं देने दे रहा। ऐसी घटना को बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। ऐसी घटना में क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो पूरा का पूरा मतलब सूर्य के ऊपर छा जाता है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चों आगे बात करते हैं। एक और आपका होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स। ये जो आपका सूर्य ग्रहण हो रहा है आज,
कितने बजे से कितने बजे तक हो रहा है बच्चों? सुबह 10 बजे से लेकर 3:45 तक जो आपका सूर्य ग्रहण होगा वो आपका एनुलर सोलर एक्लिप्स के तरह होगा। ऐसी घटना में क्या होता है बच्चों, मैंने जैसे आपसे कहा, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा और ये क्या होता है? सूर्य है। यहाँ पे एक प्रकृति नाम की लड़की है। कौन है? प्रकृति नाम की एक लड़की है, वो सूर्य को देख रही है। तो सूर्य का उसके क्या हिस्सा दिखाई दे रहा है? सूर्य की जो साइड दिखाई दे रही है, साइड देख रहे हो ना आपको, ये जैसे आपको इस सूर्य की उसको साइड दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब साइड का हिस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब बीच का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी घटना को बोलते हैं हम एनुलर सोलर एक्लिप्स या कुंडलाकार सूर्य ग्रहण। कुंडलाकार यानी बलाकार सूर्य ग्रहण। ऐसे देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि आपको सूर्य का ये हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है ना ये हिस्सा, मगर जो आपको बीच का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे सूर्य ग्रहण को बोलते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों एक और जानते हैं। अब बच्चों क्या होगा, अब जानते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। क्या? पार्शियल सोलर एक्लिप्स क्या होता है बच्चों? यहाँ ये हमारी पृथ्वी, क्या ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये चंद्रमा और ये हो गया हमारे पास सूर्य। क्या होता है बच्चों इस कंडीशन में? यहाँ पर खड़ा है एक हर्षित नाम का लड़का। कौन है? हर्षित नाम का एक लड़का खड़ा हुआ है। क्या करा उसने? हर्षित ने यहाँ पर इसको चंद्रमा को देख रहा है, तो चंद्रमा को उसको इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा उसको दिखाई दे रहा है, परंतु ये वाला हिस्सा उसको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। जैसा कि आपको इसमें इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये चंद्रमा को उसको वो सूर्य का हिस्सा दिखाई दे रहा है और ये चंद्रमा इतने हिस्से पर उसके छा गया। आई होप आपको ऐसी बात वाली बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों सबसे एक होती है हाइड्राइड सोलर इक्लिप्स। ये घटना बहुत कम से बहुत ही रेयर केस होता है जब ये घटना घटती, नहीं तो नहीं घटती। इस घटना में क्या होता है? टोटल पहले क्या होता है बच्चों? एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है, यानी सूर्य का कुछ हिस्सा भी दिखाई दे रहा है वलयाकार के रूप में, परंतु कुछ देर बाद क्या होता है? सूर्य का पूरा हिस्सा ढक लेता है चंद्रमा। ऐसे को बोलते हैं हाइड्राइड सोलर इक्लिप्स। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न है, आपको अभी कॉपी में नोट डाउन करना है और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। बच्चों मैं लिख नहीं पाया, मतलब क्या कहते हैं उसको टाइप नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत जो है ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपसे पृथ्वी का एक उपग्रह का नाम बताइए, ठीक है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम बताइए, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम बताइए, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम बताइए आप, ठीक है। और बस ये इतने क्वेश्चन आप मुझे जवाब दीजिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। बच्चों वीडियो समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।